जो मतदाता हैं तो उनका सेवा करने का भावना रखता हूँ। बिहार में जन सुराज आएगा, 5 चीज़ें हो जाएंगी। पहला तो यह है कि यहाँ पर जो बिहार के लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं 12-15 हज़ार रुपये खातिर, तो उसकी व्यवस्था जन सुराज अपने ही प्रदेश में करने का ये फैसला निर्णय लिया गया है कि 12 से 15 हज़ार की ये नौकरी या फिर यहाँ पर राशि यहाँ मजदूरों को पलायन रोकने के लिए यहाँ किया जाएगा। जो बुजुर्ग यानी जो सीनियर सिटीज़न में लोग हैं, वृद्धजन, विधवा और ये दिव्यांग लोगों को प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। महिलाओं को रोजगार करने के लिए सस्ते दर पर यानी वो ऋण मुहैया किया जाएगा, जिसका ब्याज मैक्सिमम 4% होगा। यानी सस्ते ब्याज पर यहाँ पर महिलाओं को ऋण दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। किसानों के लिए मजदूर का वो व्यवस्था किया जाएगा, जिसका जो जन सुराज की तरफ से जो भी लोग मनरेगा में मनरेगा के तहत उनको पेमेंट दिया जाएगा। नकदी फसलों के लिए किसान को मुफ्त में मजदूर मिलेगा। ये सारी चीज़ें जन सुराज लेके आएगी जब इनकी व्यवस्था बन जाएगी। तो बेलागंज में मुख्य कार्य क्या करेंगे? पहले तो यह है कि एजुकेशन पर, शिक्षा के जो बिगड़े हुए व्यवस्था है उसको हम लोग ठीक करेंगे और चाहेंगे कि बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे यानी डिग्री के लिए, पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए जो हमारे स्टेट से बाहर जाते हैं, तो वो भी बच्चा पलायन करता है। वो भी जो हमारे विद्यार्थी पलायन करते हैं, उनको पलायन नहीं करके यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट खोला जाए जिसमें अच्छी शिक्षा दी जाए। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। ये मेरा पहला ये संकल्प होगा। इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा कि नहीं, शिक्षा में सुधार ज़रूरी है। नीतीश राज में अफसरशाही कुछ ज़्यादा है, कैसे की? अफसरशाही तो करप्शन है। पहले जंगल राज था, अब अफसर राज है। तो जहाँ पर है कि इस गवर्नमेंट में कि अफसरशाही है, तो उसको रोकने के लिए बंदिश है कि कोई भी अगर पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम जन सुराज करेगी और रिश्वतखोरी बंद करेगी। क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। नॉमिनेशन का डेट निर्धारित की है? वो ऐसे तो 18 अक्टूबर को मैं सोच रहा हूँ कि 18 को हम लोग संभावित है कि हम लोग 18 को नॉमिनेशन करेंगे। बेलागंज विधानसभा से सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया, धन्यवाद, और प्रशांत किशोर जी का भी शुक्रिया, धन्यवाद, जो उन्होंने एक अच्छे और क्षेत्रीय उम्मीदवार को वहां से घोषित करने का कोशिश किया है। और ये भी उनको उम्मीद है कि शहाबुद्दीन साहब वहाँ के लोकप्रिय हैं, इसलिए वहाँ से जीत करके आएंगे, ये पूरी उम्मीद है। और मैं भी उस चुनाव समिति में था, कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी में भी था। तो जो प्रतिक्रिया उन्होंने किया है, एकदम नीचे से ऊपर लेते हुए इनके बारे में आया है, और ये अच्छे प्रत्याशी घोषित होंगे यानी साबित होंगे। और ये हम लोग को पूरी आशा है कि जो ये मेहनत करेंगे और हम लोग का जन सुराज का जो आज माहौल बना है वो इनको जिताने का काम करेगी। और एक बदलाव आएगा, सिर्फ बिहार ही नहीं, बेलागंज में ही बदलाव होगा। पहला बदलाव उपचुनाव में हुआ, दूसरा बदलाव ये करेंगे कि क्षेत्रीय उम्मीदवार वहां से जीत करके आएगा। अब तक बाहरी उम्मीदवार वहां से जीतने का काम किया है, और जब वहां का बदलाव होगा तो पूरे बिहार का बदलाव होगा, और बिहार की बदहाली दूर होगी, बिहार की गरीबी दूर होगी, अच्छा शिक्षा होगा, अच्छा रोजगार होगा। सारे हमारी पार्टी ने 5 चीज़ का जो वादा किया है, जैसी हम लोग को
मौका मिलता है सत्ता में आने का, व्यवस्था परिवर्तन होगा, वो 5 चीज़ जो हम लोगों ने वादा किया उसको पूरा करेंगे। और सबसे पहले पलायन को रोकने के लिए हम लोग एक अलग से विभाग खोल देंगे। 7 दिन के अंदर में पलायन को रोकने के लिए एक अलग विभाग खुलेगा। एक तरफ मनोरमा देवी है, विश्वनाथ यादव भी है, क्या कुछ दोनों बाहरी हैं, सर आप मगध के प्रभारी हैं, मगध के नहीं, हम पूरे राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर, जिस तरह से टिकट बढ़ रहा है, कुछ जगह पे बवाल भी हो रहा है सर। देखिए, हर विधानसभा ये पहली पार्टी है जो 243 पर लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रही है, और कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जहां 5 से कम कोई प्रत्याशी ने अपना उम्मीदवारी लेने के लिए वहां पर आवेदन दिया है। तो बट नेचुरल है कि जिसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो विरोध करेगा ही। और हम लोग ने बहुत नीचे डेमोक्रेटिक अंदाज से, लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग ने प्रत्याशी को चुनने का काम किया है। हम लोग सबसे पहले जिला स्तर पर हम लोग ने लोगों से फीडबैक लिया, फिर प्रखंड स्तर पर फीडबैक लिया, पंचायत स्तर पर फीडबैक लिया, फिर विधानसभा स्तर पर हम लोग फीडबैक लिया है। और संभावित जो स्थापना दिवस से जो हमारे सदस्य हैं वो सारे लोग, प्राथमिक सदस्य सारे लोग से मशवरा ले करके हम लोग प्रत्याशी को देने का काम किया है, घोषणा करने का काम किया है। और सारे प्रत्याशी अच्छे हैं, कोई दागी नहीं है। अगर अनजाने में कोई गलती से कोई दागी होगा तो हम लोग साफ कहा है कि आप उनको नकार दीजिएगा, उनसे अच्छा कोई प्रत्याशी होगा उनको दे दीजिएगा। सर प्रशांत किशोर जी कहना है कि जिनका बैकग्राउंड नेता से है, जिनका कुल परिवार नेता है, उनको टिकट नहीं मिलेगा, पर कुछ सीट पर देख रहे हैं कि उन्हीं को परिवार को टिकट मिल रहा है। जैसे टिकारी में मिला है, उनके पिताजी एमएलसी और विधायक रह चुके हैं। कहाँ एमएलसी रहे? कभी नहीं रहे एमएलसी, कभी विधायक नहीं रहे, ना एमएलसी रहे ना विधायक रहे। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर का सेवा कर रहे हैं, तो डॉक्टर जो सेवा करता है उसका चुनाव नहीं लड़ सकता है क्या? अब आप कहिएगा आरसीपी सर की बेटी, वो खुद एक अधिवक्ता है और समाज सेवक है, उसने समाज सेवा का करने का काम किया है, तो उसको अगर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? हाँ, वो सिर्फ वो बेटी होती आरसीपी की, वो वकील नहीं होती और समाज सेविक नहीं होती, तब आप हमसे सवाल कर सकते थे। उपचुनाव में जिसका पोजीशन रहा इस बार क्या रहेगा? उपचुनाव में और इस चुनाव में आसमान जमीन का फर्क है। इस चुनाव में हम लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, सारे प्रत्याशी हमारे बहुत मजबूत है और जनता हमारे साथ है। पूरी जनता की ख्वाहिश है कि इस बार बिहार का बदलाव हो, बिहार की बदहाली दूर हो, गरीबी दूर हो, और जो अभी छठ में और दीपावली में लोग आए हैं वो रुकेंगे वोट देने के लिए। अगर कोई लोग गलती से गया भी है, कुछ मजबूरी में गया भी है, तो वो लौट कर आएंगे और वोट देने का काम करेंगे। इसलिए कि पलायन का जो मुद्दा है वो किसी ने आज तक नहीं रखा है। मोहम्मद अमजद हसन, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य और मगध के संयोजक। नया कैंडिडेट दूजा उतारा गया है, 4-5 दिन पहले किसी पार्टी में छोड़ के आया है सर, और जो फिर टिकट मिल गया, ये कैसे नीति है आपकी पार्टी की? बोलते कुछ और करते कुछ है। देखिए, सबसे पहले तो शायद आपको ये जानकारी नहीं है कि जो आप नए कैंडिडेट की जो बात कर रहे हैं, चाहे उसमें बोधगया सीट हो चाहे टिकारी, ये 2 सीट पे शायद आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आज मिलाकर के 6 सीट का मतलब घोषणा हुआ है प्रत्याशियों का। तो ये लोग रेगुलर वहाँ टच में थे और जनसुराज के लिए काम कर रहे थे, जनसुराज के लिए ये लोग काम कर रहे थे। ये आपको जानकारी में नहीं है, लेकिन जब से इन्होंने हम का विरोध किया था तब से इन्होंने झंडा उठा लिया था जनसुराज का और जनसुराज के लिए काम कर रहे थे। और दूसरा कि भाई जब हमारे आला कमान ने उनको अपना प्रत्याशी बना करके हम लोगों के बीच में भेजा है, तो ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम अपने कैंडिडेट के लिए काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। अमित शर्मा, युवा अध्यक्ष जनसुराज।